Dear students and respected teachers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today we are going to discuss this topic, binomial theorem. Lecture number 1 इसका है. इस पर भी हम 2-3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे या एटलीस्ट 4 लेक्चर्स, ताकि इसकी आपको समझ आ जाए अच्छे से. ओके स्टूडेंट्स, तो बाइनामियल स्टूडेंट्स, बाई मीन्स टू और नाम मीन्स टर्म्स. तो बाइनामियल जिसमें 2 टर्म्स हों, बाइनामियल. बाई मीन्स टू, नाम मीन्स टर्म्स. तो बाइनामियल मीन्स एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 2 टर्म्स. एन एक्सप्रेशन that contains 2 terms, जिसमें 2 टर्म्स हों. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये आपका बाइनामियल है 2x + 5, ये बाइनामियल है. बाइनामियल -4x² + 3 / 9y, ये बाइनामियल है. तो कोई क्या लिखेगा, तो आप जनरल लिखेंगे. जनरली a + b होल पावर, जनरली a + b is binomial. स्टूडेंट्स, a + b is binomial. ये हमारा ही बाइनामियल स्टूडेंट्स, a + b इट इज बाइनामियल. और बाइनामियल थ्योरम क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? बाइनामियल थ्योरम to expand a + b whole power n, where n belongs to some natural number, to expand a + b whole power n into sums of powers of a and b. Sums of powers of a and b. To expand a + b whole power n into sums of powers of a and b. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये आप लोगों ने to expand a + b whole power n into sum of power, ये हमारा बाइनामियल थ्योरम है स्टूडेंट्स. a + b whole power n, ये बराबर होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर से लिखूंगा, मगर पहले हम ये लिखें. ये फिर a पावर n - 1, b पावर 1, a पावर n - 2, b पावर 2 एंड सो ऑन. इस तरह स्टूडेंट से जाते जाते आखिर में ये क्या बनेगा? ये b पावर n कम्बिनेशन n. तो स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हम ये लिखते हैं n कम्बिनेशन 0, n कम्बिनेशन 1, n कम्बिनेशन 2, फिर n कम्बिनेशन 3, n कम्बिनेशन 4 और लास्ट में ये कम्बिनेशन. स्टूडेंट्स, आप लोगों को कम्बिनेशन ये आना चाहिए, कम्बिनेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम सबको पता भी है. अगर आपको न पता हो तो आप ज़रा देखिए, इस तरह हम लिखते हैं n कम्बिनेशन r या n कम्बिनेशन r ऐसे. इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. अगर आपको कम्बिनेशन नहीं आता तो आप थोड़ा सा देख लें, अदरवाइज़ कम्बिनेशन वाली वीडियो फिर आप मेरी देखें. ये n फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 कम्बिनेशन 2, तो इसका फार्मूला होगा 6 फैक्टोरियल 6 - 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर ये आएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, नीचे आया 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल बराबर 2 × 1, इसके साथ कैंसल, 30/2 15. 6 कम्बिनेशन 2 ये बराबर है 15 के. और फैक्टोरियल तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 6 इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल. किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल, उससे आप स्टार्ट करें 1 तक आप जाएंगे, 6 5 4 3 2 1, तो 6 फैक्टोरियल ये बराबर है 720 के. इस तरह 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल बराबर है 24 के. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कम्बिनेशन. तो इसको हम इसका प्रूफ आप देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में.
इसका प्रूफ हम करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से, उस पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो दी है, तो इसका प्रूफ हम वहाँ से करेंगे। इसका आप आज जाए और ये आप नोट करें, बार बार इस पर क्वेश्चंस करें, ताकि आपको ये एक तरह से याद हो जाए ये थ्योरम, और प्रैक्टिस भी आपने करनी है। अगली वीडियो में इस पर प्रूफ, इसका प्रूफ, और फिर उस अगली वीडियो पर इस पर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। आज तो हम सिंपल करेंगे एक्सपेंशन। अच्छा सॉरी, ये मैंने मिटा दिया, तो ये इसका है a पावर n-1, a पावर n-1, ये इससे पहले आएगा a पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है n कम्बिनेशन 0, n कम्बिनेशन 1, और ये आपका है a प्लस बी होल पावर n। ये जो ब्लू हमने लिखे स्टूडेंट्स, इनको हम नाम देते हैं बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स। दे आर गिवन द नेम बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको हम कहें कि ये ज़रा आप मालूम करें, ये आप ज़रा मालूम करें, तो मिसाल के तौर पर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल, अब ये हम सबको पता भी है कि ये a प्लस बी होल पावर 3 एक फार्मूला है, वेल नोन फार्मूला, a क्यूब जमा b क्यूब जमा 3a स्क्वायर b जमा 3ab स्क्वायर। मगर आप फार्मूले से ना करें, अब a क्यूब जमा b क्यूब जमा 3a स्क्वायर b जमा 3ab स्क्वायर। तो आप ज़रा ये बाइनॉमियल से करें, a प्लस बी होल पावर 3, स्टूडेंट्स ये आएगा n कम्बिनेशन 0, फिर आएगा n कम्बिनेशन 1, n कम्बिनेशन 2, n कम्बिनेशन 3, a पावर n। स्टूडेंट्स a पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू 3, a पावर n, फिर a पावर n-1, एक कम, a पावर n-1, तो ये बन जाएगा यहाँ पे आपका 2 और b पावर 1, यानी a का पावर आप डिक्रीज करते जाएंगे और b का पावर इंक्रीज करते जाएंगे, और ये यहाँ पे आखिरी में नहीं होगा, बिकॉज कम्बिनेशन का टॉपिक अगर ये इसका आखिरी टर्म है 3 कम्बिनेशन 3, n कम्बिनेशन n, इससे ज़्यादा 3 कम्बिनेशन 4 नहीं होता। ये कम्बिनेशन का टॉपिक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे, बट नो नीड, यहाँ पे एक तरह से आपने इसको याद करना है। अगली वीडियो में इसका हम करेंगे प्रूफ। तो स्टूडेंट्स अब आप ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया 6 कम्बिनेशन 2, मेरे ख्याल से 15 आया, तो ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये एक हमने कम्बिनेशन में एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि n कम्बिनेशन 0 ये बराबर है 1 के, n कम्बिनेशन 0 बराबर है 1 के। तो अगर वो प्रॉपर्टी आपको याद हो तो डायरेक्ट आप इसका आंसर या इसकी वैल्यू आप लिखेंगे 1, इसकी 3 कम्बिनेशन 0। अगर ना हो तो फिर आप करेंगे, जाहिर है 3 कम्बिनेशन 0, 3 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये ऊपर आएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, और ये 0 फैक्टोरियल बराबर है 1 के, तो ये 1 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 आया। ओके, इसी तरह एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वहाँ पे, ये इसका ये भी 1 के बराबर है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि बिगिनिंग और एंड से इक्वी डिस्टेंट दे विल बी ऑलवेज इक्वल, तो इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, आप कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वहाँ, यानी n कम्बिनेशन n ये भी 1 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे कम्बिनेशन में की है कि n कम्बिनेशन 1 ये n के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू 3 है, 3, ये 3 ना हो तो आप करेंगे फिर 3 कम्बिनेशन 1, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल बराबर है 6, 2 फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 3। अदरवाइज आप करें विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नॉर्मली अलाउड होगा एग्ज़ाम में, ना भी हो तो इट शुड नॉट मेक प्रॉब्लम फॉर यू, इट्स वैल्यूज
ए स्क्वायर बी और ये आपका है ए बी स्क्वायर। तो आपने देखा स्टूडेंट्स की वही चीज़ ए क्यूब जमा 3 ए स्क्वायर बी जमा 3 ए बी स्क्वायर जमा ये बी पावर एन यहाँ पे है बी पावर 3। ये इस तरह स्टूडेंट्स ये अगर कुछ ज़्यादा है अगर हम करें, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा स्टूडेंट्स ये अगर हम यहाँ पे ये मैं ज़रा यहाँ पे लिख दूँ ये ए प्लस बी होल पावर एन कम्बिनेशन 0 ए पावर एन माइनस 1 बी पावर 1 ए पावर एन माइनस 2 बी पावर 2 ए पावर एन माइनस 3 बी पावर 3 डॉट 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 बी पावर एन, ये आपका है एन कम्बिनेशन 0 एन कम्बिनेशन 1 एन कम्बिनेशन 3, ये आपका यहाँ पे होगा एन कम्बिनेशन एन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये और दी ब्लू कम्बिनेशन में जो है दे आर कॉल्ड बाइनामियल कोएफिशिएंट्स, दे आर कॉल्ड बाइनामियल कोएफिशिएंट्स। अच्छा एक एग्जांपल हम और कर लें इस पर, एक एग्जांपल अगर वो पूछे कि 2x प्लस वाई होल पावर 6, इसकी ज़रा वैल्यू मालूम करें। स्टूडेंट्स आप एक प्रॉपर्टीज़ भी साथ साथ इसकी हम करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनामियल थ्योरम, properties a plus b whole power n where n belongs to properties of a plus b whole power n where n belongs to natural number। नेगेटिव के लिए एक दूसरा थ्योरम होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1, पावर जो है टर्म्स उससे एक ज़्यादा n प्लस 1। जैसे अभी आपने देखा ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स a प्लस बी होल पावर 2, ये 2 है तो टर्म्स विल बी 3, 2 प्लस 1 3, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। अभी आपने 3 के लिए किया 3 तो यहाँ पे 4 अरकान होंगे, a क्यूब जमा 3a स्क्वायर b जमा 3b स्क्वायर जमा b क्यूब, तो 4 पावर 3 तो टर्म्स आर 4। अब जैसे ये 6 है तो टर्म्स विल बी 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ज़रा इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड के 6 कम्बिनेशन 0, फिर आएगा 6 कम्बिनेशन 1, 6 कम्बिनेशन 2, 6 कम्बिनेशन 3, 6 कम्बिनेशन 5 और आखिर में होगा 6 कम्बिनेशन 6। ए पावर एन, ठीक है स्टूडेंट्स, ए पावर एन माइनस 1 एक कम और बी का पावर एक ज़्यादा, डिक्रीज पावर इसका आप ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाएंगे और इसका आप इंक्रीज करते जाएंगे। 2x पावर 1 y पावर 5 और ये आपका फिर होगा 2x पावर 0 y पावर 6। विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और यू कैन फाइंड द वैल्यूज, इतनी मुश्किल नहीं है इसकी वैल्यूज निकालना। ये 1 आएगा, ये 6, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 15, या आप कैलकुलेट करेंगे 20, 15, 6, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप 2 पावर ये है 64 x पावर 6, 32 x पावर 5 y पावर 1, 16 y पावर 2, ये है स्टूडेंट्स 8x क्यूब y क्यूब, ये आप देखें 4x स्क्वायर y पावर 4, ये आप करेंगे 2x y पावर 5 और ये आपका आएगा y पावर 6। अब ये आप सिंप्लीफाई करें तो 64x पावर 6, 192 x पावर 5, ये आप करेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाई 16, 240, 160 x क्यूब y क्यूब, 60 x स्क्वायर y पावर 4, 12 x y पावर 5 y पावर 6। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो पावर 6 टर्म्स विल बी 7। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की दीज आर 7 टर्म्स, T1
T2 लिखने की ज़रूरत है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। T3 तीसरी टर्म, ये है स्टूडेंट्स T4, T5, T6, T7। तो ये हमने लिखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1, पावर इज 6, टर्म्स विल बी 7। इफ पावर इज 7, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 8। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है, सेकंड प्रॉपर्टी, पावर ऑफ ए डिक्रीजेस ग्रेजुअली and that of B increases gradually। increases gradually का मतलब है कि ये आहिस्ता आहिस्ता, ए का पावर डिक्रीजिंग, द पावर ऑफ ए इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन 6 से 5, 5 से 4 एंड सो ऑन, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा ना हो कि 6 से चला जाएगा पावर 4 पर, 4 से चला जाएगा 3 पर, 3 से चला जाएगा 0 पर। ग्रेजुअली 6 से 5, 5 से 4, 3, और इस तरह ए का पावर इंक्रीज। यहाँ पे बी का पावर क्या है? 0। बी का पावर 0, यहाँ पे बी का पावर 1, बी पावर 2, बी पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, ये जो हमने लिखा स्टूडेंट्स तीसरी प्रॉपर्टी के बाइनामियल कोएफिशिएंट्स, अभी हमने क्या किया? बाइनामियल कोएफिशिएंट्स, ये जो ब्लू हमने लिखे हैं बाइनामियल कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे ब्लू एंड सो ऑन, ये सारे दे आर बाइनामियल कोएफिशिएंट्स। शॉर्टकट में मैं लिखता हूँ BC, binomial coefficients। binomial coefficients equidistant from the beginning and equal। binomial coefficients equidistant from the beginning and n are equal। इक्विडिस्टेंट मीन एक जैसा फासला, जैसे उस तरफ से बिगिनिंग से फर्स्ट तो एंड से भी फर्स्ट, दे विल बी इक्वल। स्टूडेंट्स आप देखें, ये क्या चीज़ है? ये है फर्स्ट बाइनामियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये आपका है ये तो इस तरफ से लास्ट है हमारे लिए। यहाँ से अगर हम गिनती करेंगे तो वो हमारे लिए आखिरी है, एंड से अगर आप गिनती करेंगे तो ये फिर फर्स्ट है। इट इज फर्स्ट बाइनामियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द एंड। तो इसकी वैल्यू बराबर हो गया। आप देखिए स्टूडेंट्स 1 1, बिल्कुल इसकी वैल्यू क्या है? 1। इसकी भी वैल्यू 1 है। इसी तरह ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? सेकंड बाइनामियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये हमारा है सेकंड बाइनामियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द एंड। वैल्यूज विल बी इक्वल। इसके आप वैल्यू देके स्टूडेंट 6, इसके आप वैल्यू देके 6 इक्वल। थर्ड बाइनामियल कोएफिशिएंट, ये क्या है? थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, 1 to 3 फ्रॉम द एंड। इसकी वैल्यू आप देखिए स्टूडेंट्स 15, इसकी भी वैल्यू 15 है, ये इक्वल। इस तरह फोर्थ आगे भी आप जा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये फिफ्थ बाइनामियल कोएफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग, उस तरफ से फिर ये फिफ्थ होगा तो ये फिफ्थ होगा तो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो ये इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि बाइनामियल कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी अगर आपको कैलकुलेटर ना भी हो और ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो पहले 2-3 अगर आप कर लेंगे तो आखिरी वाला ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 1 है तो ऑटोमेटिकली उसकी भी वैल्यू 1 है। 6 एंड सो ऑन। या अगर आप 6 कम्बिनेशन 2 करेंगे तो 6 अभी हमने किया 6 फैक्टोरियल 6 - 2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल 30/2 15। इस तरह आप करेंगे तो ये वैल्यू जब आपने कैलकुलेट की इस तरफ से थी तो इसकी भी वैल्यू आपने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट की 15। प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा कि फॉर एनी टर्म जो भी टर्म आप उठाएंगे, फॉर एनी टर्म द सम ऑफ पावर्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू n। फॉर एनी टर्म जो भी टर्म आप उठाएंगे, पावर जमा करें ए और बी के, इट विल बी इक्वल टू n। जनरल अगर आप देखें या यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स,
जो आपने दूसरी टर्म उठाई सेकंड टर्म, ए का पावर क्या है n-1, पावर ऑफ ए n-1 और पावर ऑफ बी 1, दोनों आप जमा करेंगे तो n आएगा। ये टर्म आप उठाए तीसरी टर्म, पावर ऑफ ए n-2, पावर ऑफ बी 2, दोनों जमा करेंगे n आएगा। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स 6, इनकी वैल्यू 6, जो भी टर्म आप यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, सम ऑफ पावर्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के पावर्स जमा करेंगे इक्वल टू n, ए और बी के पावर 1 + 5 6, 1 + 5 और ये है 0 + 6 6। तो फॉर एनी टर्म द सम ऑफ पावर्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू n। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा ये अब हम एक ये अगर मैं कर लूँ इसमें कि स्टूडेंट्स फॉर दिस फॉर्म फॉर समथिंग प्लस समथिंग होल पावर n, अगर ये फॉर्म हो, यहाँ पे 2x हो, यहाँ पे x³ हो, जो भी हो मगर दरमियान में प्लस हो, all the terms will have positive signs, all the terms are positive, मतलब है कि इससे पहले पॉजिटिव होगा। आप ये देखिए यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो ये सारे प्लस 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 एंड सो ऑन। अगर ऐसा हो if बट फॉर अगर दरमियान में माइनस हो तो देन द टर्म्स विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेटली का मतलब है स्टूडेंट्स के बारी बारी, पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह। स्टूडेंट्स मैं देखो कि ये आ रहा है कैमरे में कि नहीं, ये कॉर्नर, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एक एग्जांपल मैं कर लूँ इस पर, लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ सिंपल क्वेश्चन ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये अगर मैं आपको करा दूं 2x पावर 3 माइनस 1/x पावर 5, ये अगर आप करें, ये जरा आप ट्राई करें। जाहिर है कि इसमें आप e की वैल्यू, यहाँ पे e की वैल्यू 2x ये b है और ये आपका n है, यहाँ पे e की वैल्यू 2x³ है, b की वैल्यू यानी आप फिर इस तरह लिखेंगे प्लस यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आप कर देंगे माइनस a + b, ताकि इस फॉर्म के साथ वो मैच कर जाए, a + b। तो b की वैल्यू इसमें -1/x है और n की वैल्यू इसमें 5 है। स्टूडेंट्स आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करें एक्सपेंशन, n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 3, n कॉम्बिनेशन 5। ठीक है, फर्स्ट 2x³ होल पावर 5, ये क्या आएगा 2x³ होल पावर 4 -1/x पावर 1, -1/x पावर 1। ये फिर आएगा 5 कॉम्बिनेशन 2 3, ये पावर 1 कम हुआ और b का पावर 1 ज्यादा हुआ, फिर 5 कॉम्बिनेशन 3 2x³ पावर 2 5 कॉम्बिनेशन 4 2x³ 5 कॉम्बिनेशन 5 b पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप करेंगे ये कैलकुलेटर आप उठाएं, खुद से करें। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5 होगी, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 10 होगी, इसकी भी वैल्यू 10 होगी, ये 5 और ये 1। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड्स आर इक्वल, फर्स्ट सेकंड। और ये आप करेंगे 2 पावर 5 32, x पावर 15, ये 2 पावर 4 16, x पावर 12, x³ पावर 4 12, ये है -1/x, ये 2 पावर 3 8, x³ पावर 3, x पावर 9, ये आप करेंगे तो इवन पावर है, ये 1/x², ये 2 पावर 2 4, x पावर 6
-1/x⁻3। ये करेंगे आप 2x³ इवन पावर है तो माइनस पावर इवन इज पॉजिटिव और ये आएगा -1/x⁻5। तो स्टूडेंट्स ये है 32x⁻15 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 80 और x⁻12 नीचे है x⁻1 x⁻11 ये भी 10 आया x⁻7 ये माइनस आया 40x⁻3 6 और 3 ये आ जाएगा 10x⁻, ये है स्टूडेंट्स x⁻3 नीचे है x⁻4 तो ये जब ऊपर जाएगा x⁻−1 यानी ये x⁻3 है ये ऊपर जाएगा x⁻−4 bases are same powers will be added तो 3 - 4 is -1 और वो आखिर में आ जाएगा माइनस। ये तो ऑलरेडी आपने किया है तो ये आप करें नीचे 1/x⁻5 ठीक है स्टूडेंट्स -x⁻−5। तो स्टूडेंट्स आप देखें इफ वी हैव फॉर्म इन विच देयर इज माइनस बिटवीन द टू थिंग्स ये तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेटली। क्लियर है स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी। ओके प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आप जाएं। प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि इफ n इज इवन अगर n इवन हो तो वी हैव वन मिडल टर्म अगर n इवन हो जैसे यहां पे और ये और कौन सी टर्म मिडल टर्म होगी n+2 हिसाब किताब से आपने नहीं पता करना ये n+2 / 2। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी है यहाँ पर ये होल पावर 6 है तो अब आपको तो पता है कि अभी n इवन है यहाँ पे n की वैल्यू 6 है इवन है तो कौन सी टर्म मिडल टर्म होगी n+2 / 2 साथ में आप th लगाते हैं th जैसे 4th 5th 6th 1st 2nd 3rd एयर एक्सेप्शन उसके साथ तो हम th नहीं लगाते हम कहते हैं 1st 2nd 3rd फिर अमूमन 4th 5th 6th 16th 27th इस तरह। तो ये अब मिडल टर्म है n+2 / 2 ठीक है वैल्यू लगाए 6 + 2 / 2 8/2 4 तो 4th टर्म विल बी द मिडल टर्म। टोटल टर्म 7 है तो अब ये जो है ना ये मिडल टर्म है ये मिडल टर्म है ये 3 उस तरफ 3 इस तरफ और ये पावर जब 6 है तो टर्म्स विल बी 7 1st 2nd 3rd 5th 6th 7 टर्म्स तो दिस टर्म विल बी द मिडल टर्म। मगर अगर ये पावर क्या चीज हो स्टूडेंट्स ये पावर अगर ऑड हो ये fn इज ऑड तो वी हैव 2 मिडल टर्म्स। ये प्रॉपर्टी नीचे चले बट fn इज ऑड अगर ये पावर ऑड हो fn इज ऑड इसे यहां पे ऑड है 5 तो वी हैव 2 मिडल टर्म्स कौन कौन सी n+1/2 th and n+3 / 2 with th साइन। ठीक है फिर 2 मिडल टर्म्स होंगी क्योंकि पावर तो 8 है स्टूडेंट्स मगर अरकान इवन होंगे और इवन में फिर हम एक मिडल टर्म हम नहीं कह सकते। ये स्टूडेंट्स ये आप मुझे बताएं कि इसमें विच टर्म इज मिडल आप नहीं बता सकते। अगर ये 8 हो अगर चीज़ें 8 हो तो उसमें मिडल चीज़ 1 है ये 8 चीज़ें हैं अब इसमें ये दरमियान 2 एक तरफ 2 तो टोटल 5 है तो ये मिडल वाला ठीक है ये 3 है तो इसमें अब ये मिडल टर्म है। अगर 4 चीज़ें हो तो इसमें आप दरमियान वाला कौन सा है तो आप मुझे नहीं बता सकते। इवन चीज़ों में यहाँ पे पावर की ज़ुबान में वो बात कर रहा है कि अगर पावर ऑड हो तो पावर ऑड है मगर अरकान विल बी इवन बिकॉज वी नो कि नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1 इसका हमें पता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने मोबाइल पे ज़रा अपलोडिंग ये लैपटॉप पे अपलोडिंग लगाया हुआ है तो वो फिर सो जाता है लैपटॉप। ओके n+1 / 2 और n+3 / 2
जैसे अगर ये पावर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये अगर पावर यहाँ पे लेट से ये पावर अगर 9 हो, 9, तो वी इस तरह तो हम नहीं करेंगे इस तरह कि जी T1 T2 T3 T5 T7 T9 T10 पावर इज 9 बट टर्म्स आर 10। अब मुझे बताया कि इसमें विच टर्म इज मिडल टर्म। ये अगर आप कहते हैं कि ये मिडल टर्म है तो आप गलत है, 4 एक तरफ और वहाँ उस तरफ 5, ये अगर आप करेंगे तो 4, तो ये दोनों मिडल टर्म्स हैं, 5th एंड 6th। किस तरह हम करेंगे मिडल टर्म? मिडल टर्म के लिए फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? n+1 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 5th, और n+3 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 6th। 5th and 6th terms are the middle terms. 5th and 6th terms are the middle terms. अब यहां पे ये दोनों मिडल टर्म्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ n+1 बाई 2, तो 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो थर्ड और फोर्थ। और एक 7 प्रॉपर्टी जो कि टोटल हम करेंगे इसकी 9 प्रॉपर्टीज। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 9 इसकी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 9 जनरल टर्म, या इसको आप एक लिहाज से फार्मूला कह सकते हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म TR+1 n कॉम्बिनेशन R, A पावर n माइनस R, B पावर R, ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म। अभी यहाँ पे क्यों R+1 हमने लिया? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म। जब यहाँ पे 1 है तो ये इट इज सेकंड टर्म, जब यहाँ पे 2 है तो एक्चुअली वी आर इन द थर्ड टर्म, इन कॉम्बिनेशन 3, तो एक्चुअली इट इज फोर्थ टर्म, एक ज्यादा, यानी ये 3 है तो 3+1, 2 है तो 2+1, 1 है तो 1, एक ज्यादा। अब जब यहाँ पे R है, जैसे अब यहाँ पे अगर 3 है तो ये ऑटोमेटिकली हम होंगे फोर्थ टर्म में, एक ज्यादा, 3+1। यहाँ पे अगर 4 है तो ये हम 5वीं टर्म में होंगे, यहाँ पे अगर R हो तो R+1। बाकी हर टर्म में सिंपल, जहाँ पे जो भी नंबर है 3, तो ये B का पावर भी है 3, 2 B पावर 2, 1 B पावर 1, तो यहाँ पे अगर R हो तो B पावर R, और A का पावर दिस वन, ये n-2 A का पावर, n-3 A का पावर, n-1 A का पावर, एंड सो ऑन, तो n-R, ये है एक लिहाज से एक फार्मूला। अब ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो कोई भी स्पेसिफिक टर्म मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये अगर वो मुझे दे कि फाइंड द 5th टर्म ऑफ, फाइंड, मिसाल के तौर पर फाइंड द 6th टर्म ऑफ 2x + y होल पावर 6, इसकी आप ये 6th टर्म मालूम करें, 6th टर्म मालूम करें इसकी, ये वाली 6th टर्म। तो क्या आप इसको एक्सपेंड करेंगे और जिससे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, और आप इमेजिन करें कि ये पावर अगर 16 हो तो देन इट विल हैव 17 टर्म्स। तो कोई स्पेसिफिक टर्म मालूम करने के लिए वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। सोल्यूशन, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2x, द वैल्यू ऑफ b इज y, एंड द वैल्यू ऑफ n इज 6, is TR+1 is equal to n कॉम्बिनेशन R, A पावर n माइनस R, B पावर R। R की वैल्यू आप पुट करेंगे, हमने यहाँ पे मालूम करना है T6, तो R की वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ पे 6 बने 5, 5 + 1 is 6, 6 तो आप नहीं पुट करेंगे, 6 पुट किया तो 6 + 1 is 7, तो R आप इसमें पुट कर देंगे 5, T 5 + 1, n की वैल्यू है स्टूडेंट 6, 5, A है 2x, 6 - 5, B है y पावर R, और R की वैल्यू हमने पुट की 5, तो ये स्टूडेंट्स T6, 6 कॉम्बिनेशन 5 आप करेंगे 6 आएगा, 2x पावर 1, y पावर 5, तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये आया 12x y पावर 5, ये है T6 यानी 6 फीट है, ये आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं 6 टर्म। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ये है प्रॉपर्टी नंबर 7, जो भी स्पेसिफिक टर्म हमने मालूम करना हो
तो ये आप इस तरह इस फार्मूले से कर सकते हैं, नो नीड टू एक्सपेंड। एक्सपेंशन तो ज़ाहिर है कि पावर अगर छोटा हो 5 6 हो तो आप करेंगे, अदरवाइज पावर अगर 16 हो 17 हो तो हेड वैल्यू 18 टर्म। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 8 अब आप करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 ये है कि सम ऑफ बाइनामियल कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ बाइनामियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 पावर n। सम ऑफ बाइनामियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और भी है, टोटल 9 प्रॉपर्टीज हैं। 2 पावर n स्टूडेंट्स, ये आप देखें, ये अगर हमें कोई एग्जांपल एमसीक्यूज में अगर आ जाए, आपको एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि सम ऑफ बाइनामियल कोएफिशिएंट्स n 2x प्लस y होल पावर 6, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस जो भी है ये, तो इस तरह तो नहीं करना प्रैक्टिकली आपने। ऑफ कोर्स के सम ऑफ द बाइना, इसके बाइनामियल कोएफिशिएंट्स अगर जमा किए जाएं तो 6 मींस के 6 कम्बिनेशन 0, 6 कम्बिनेशन 2, 6 कम्बिनेशन 4, 6 कम्बिनेशन, ये सारे आपने जमा किए, ये 6 कम्बिनेशन 0 1 6 15 20 15 6 1। स्टूडेंट्स आप देखें, ये 30 और 20 50, 30 जमा 20 50, 50 और 12 62 और 1 + 1 64। आप किस तरह करेंगे? आप सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2 पावर n फार्मूला है, जितने भी बाइनामियल कोएफिशिएंट्स हैं उनका जमा सम। सिंपल आप पावर की इसकी ज़रूरत नहीं है, दे हैव नो कंसर्न। इसका तो बाइनामियल कोएफिशिएंट के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इसका तो वैल्यूज़ में ताल्लुक़ है। वैल्यू 6 टर्म की वैल्यू क्या है, या 5th टर्म की वैल्यू क्या है, ये बाइनामियल कोएफिशिएंट, ये जो ब्लू हमने लिखे हैं ये बाइनामियल कोएफिशिएंट है। इस 2 का तो बाइनामियल कोएफिशिएंट में कोई काम। अच्छा, इसके बाद हम 5वां करें, 2 पावर n, तो यहाँ पे 2 पावर 6 आप करेंगे तो सिंपल 64। ये आप देखिए, ये सेकंड, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस हो माइनस हो, इनका सिंपल ये सम ऑफ द बाइनामियल कोएफिशिएंट 2 पावर n 2 पावर 5 32 आएगा। अब यहाँ पे जो ब्लू है इसका तो बाइनामियल कोएफिशिएंट में कोई रोल नहीं होगा इस चीज़ का, ना ही इसका कोई रोल होगा, इसका तो टर्म में। ये जो ब्लू हमने लिखे हैं बाइनामियल कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे कौन कौन से होंगे? 5 कम्बिनेशन 0 1 2 3 4, ये आपके हैं बाइनामियल कोएफिशिएंट्स। ये अगर आप जमा करेंगे तो 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1, आप देखिए 10 20 30 32, वेरी सिंपल। ये इसका तो दिस 32 इट इज नॉट बाइनामियल कोएफिशिएंट। बाइनामियल कोएफिशिएंट जो कम्बिनेशन से जो आया ये बाइनामियल कोएफिशिएंट है, ये दिस नॉट द बाइनामियल कोएफिशिएंट। ये -80 ये तो कोएफिशिएंट है x पावर 11 का। क्वेश्चन में भी इसका जिक्र आएगा कि कोएफिशिएंट आप मालूम करें, कोएफिशिएंट इज समथिंग एल्स, बाइनामियल कोएफिशिएंट इज समथिंग एल्स। दिस -80 इज नॉट बाइनामियल कोएफिशिएंट। बाइनामियल कोएफिशिएंट ये 5 है जो कम्बिनेशन से आया। ये तो इस 5 के साथ फिर आगे जाके 16 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 80 आया, -16 मल्टीप्लाई हो तो -80, तो -80 इज नॉट द बाइनामियल कोएफिशिएंट, 80 इज नॉट, -40 इज नॉट, दीज आर द बाइनामियल कोएफिशिएंट्स, द वैल्यूज व्हिच वी गेट फ्रॉम द कम्बिनेशन। ये तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9। और आखिरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इसकी ये है, आखिरी प्रॉपर्टी नंबर 9। ये हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हमने आपको सारी प्रॉपर्टीज हमने आपको समझा दी। सम ऑफ इवन बाइनामियल कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ इवन बाइनामियल कोएफिशिएंट और सम ऑफ ऑड बाइनामियल कोएफिशिएंट्स ये इक्वल होंगे, और क्या वैल्यू क्या होगी? 2 पावर n - 1। तो सुनिए, इवन और ऑड ये क्या चीज़ है? तो इवन बाइनामियल कोएफिशिएंट्स जिसमें नीचे वो इवन नंबर हो, और ऑड जिसमें नीचे ऑड नंबर हो, 1 3 5 एंड सो ऑन। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे a 2x + y होल पावर 6, ठीक है स्टूडेंट्स। इवन बाइनामियल कोएफिशिएंट्स आप जमा करें, इवन बाइनामियल कोएफिशिएंट्स सम, तो एक इसमें है 6 कम्बिनेशन 0 6 कम्बिनेशन 2 4 6 कम्बिनेशन 6, ठीक है स्टूडेंट्स। 1
6 कम्बिनेशन 2 है 15, 6 ये भी है 15, ये है 1, तो आपने देखा 32। 8 बाइनामियल कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? 6 कम्बिनेशन 1, 3, 5, तादाद में ये 3 है और वो, मगर ये वैल्यूज़ में बराबर, सम विल बी इक्वल 32। तो आप ये करेंगे फार्मूले से। अच्छा, इवन बाई 2 पावर n माइनस 1, जैसे अब यहाँ पे पावर 6 है तो 2 पावर 6 माइनस 1 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो इवन बाइनामियल कोएफिशिएंट्स आप जमा करें या 8 बाइनामियल कोएफिशिएंट्स जमा करें, दोनों सूरतों में आंसर विल बी इक्वल। और क्या 2 पावर n माइनस 1 से आप मालूम करेंगे एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो। जैसे अब ये 15 है, जैसे ये 15 है, 5 है, तो इवन बाइनामियल कोएफिशिएंट्स क्या होगा? 2 पावर n माइनस 1 जमा 2 पावर 5 माइनस 1 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। प्रैक्टिकली आपने नहीं करना, 5 कम्बिनेशन 0, 5 कम्बिनेशन 2, 5 कम्बिनेशन 4, ये आप करेंगे 1, 5 कम्बिनेशन 2 10, ये है 5, आपने देखा स्टूडेंट 16। ये इवन अगर आप 8 करेंगे तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, फिर इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 10 है, इट्स वैल्यू 1, तो ये भी 16 है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने ये देखा कि व्हाट इज़ बाइनामियल कोएफिशिएंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपने विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी की। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हो गया होगा। अगर आप समझते हैं कि आपका इससे फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ डू शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।